नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी इंस्पायर में। दोस्तों, पूजा करते समय आंखों में आंसू आना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। यह व्यक्ति की आत्मा, भावना और भगवान से जुड़ाव का संकेत हो सकता है। इस घटना के पीछे विभिन्न आध्यात्मिक और वास्तुशास्त्र से जुड़े रहस्य होते हैं। आइए हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेहद गरीब था, लेकिन उसकी आस्था भगवान में अटूट थी। उसकी पूजा में एक विशेष प्रकार की भावना थी, जिससे हर कोई प्रभावित होता। उसके गांव के लोग कहते थे कि जब भी वह पूजा करता, उसके चारों ओर एक अलग प्रकार की ऊर्जा फैल जाती थी। लेकिन राघव के दिल में एक सवाल हमेशा बना रहता था कि जब भी वह भगवान की पूजा आराधना करता तो उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। राघव को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता और वह सोचता कि क्या उसकी पूजा में कुछ कमी है, क्या वह भगवान को सही प्रकार से नहीं समझ पाता। यह सोचकर वह अक्सर दुखी हो जाता था। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। वे भगवान के सच्चे भक्त और एक महान वास्तुशास्त्री थे। गांव के लोग उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए एकत्र हुए। राघव भी उनके पास पहुंचा और अपने सवाल का उत्तर जानने की इच्छा प्रकट की। महात्मा जी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, पूजा करते समय आंखों में आंसू आना कोई कमी नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारी आत्मा और भगवान के संबंध का प्रतीक है। राघव ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या यह वास्तु से जुड़ा हुआ है? महात्मा जी ने उसे समझाया, जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भाव से भगवान की पूजा करता है तो उसके मन और आत्मा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा उसकी सभी भावनाओं को शुद्ध करती है और उसी समय व्यक्ति के मन में वे सभी नकारात्मक विचार और भावनाएं बाहर निकलने लगती हैं, जिन्हें वह लंबे समय से अपने भीतर छिपा कर रखता है। यह प्रक्रिया इतनी गहन होती है कि व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह आंसू शुद्धिकरण का प्रतीक होता है। महात्मा जी ने आगे बताया, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थान का सही स्थान, सही दिशा और वातावरण व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। अगर पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो, जहाँ से सूर्य की पहली किरण आती है, तो वह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है। ऐसी जगह पर की गई पूजा अधिक प्रभावी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर स्थान सही नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी है। असली पूजा तो आपके हृदय में है। राघव ने ध्यान से महात्मा की बातें सुनी और समझा कि उसकी आंखों में आंसू की कोई गलती नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद थी। महात्मा जी ने उसे एक उपाय बताया, जब भी तुम पूजा करो तो अपने मन को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर दो। अपनी भावनाओं को मुक्त कर दो और देखो कि तुम्हारी आत्मा कैसे शुद्ध हो जाती है। महात्मा जी ने उसे यह भी बताया कि पूजा के दौरान दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। दीपक जलाने से पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह आग की शक्ति है जो नकारात्मक को नष्ट करती है और व्यक्ति के मन को शांति प्रदान करती है। राघव ने महात्मा जी के निर्देश अनुसार अपने घर के पूजा स्थल को सही दिशा में स्थापित किया और ध्यान दिया कि पूजा करते समय वह पूरी भावना और समर्पण से भगवान के सामने उपस्थित हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके आंखों में आंसू अब उसे परेशान नहीं करते, बल्कि वे उसकी आत्मा की गहराई से निकलकर भगवान के प्रति उसके सच्चे प्रेम का प्रतीक बन गए हैं। इस तरह राघव ने अपनी पूजा अनुभव में एक नई रोशनी पाई और अब जब भी उसकी आंखों से आंसू बहते, वह जानता था कि यह भगवान की कृपा का प्रतीक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि पूजा करते समय भावनाओं का उमड़ना एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह भगवान और व्यक्ति के बीच एक गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक होता है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत हमें सही दिशा में ऊर्जा का संचार करने में मदद करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी भावना और आस्था सच्ची होनी चाहिए। आंसू बहना व्यक्ति के भीतर के बोझ से मुक्त होने का संकेत है और यह आत्मा की पवित्रता की ओर पहला कदम है।
अतः जब भी पूजा करते समय आंखों में आंसू आए, उसे भगवान का आशीर्वाद समझें और उस पल को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अनुभव करें। तो दोस्तों, पूजा करते समय क्या आपके भी आंखों में आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।